ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है बेटा, इसके ना फिगर दे रखा 9.23। ये बनाओ, ये दे रखा है यहाँ बी, ये सी, यहाँ पॉइंट दे रखा ए और यहाँ दिया हुआ बेटा डी। सी डी को मिलाओ, ए डी को भी मिलाओ, और ये सेंटर है सर्किल का, सेंटर ओ, ए ओ और ओ सी, ओ बी भी मिला रखा है आपको। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इधर रखा 60 डिग्री। ये दो एंगल आपके पास है और फाइंड क्या करना आपको बेटा, ये एंगल फाइंड करना है आपको, एंगल ए डी सी की वैल्यू। देखो ए डी सी तो यहाँ हो गया ना एंगल, देखो ए डी सी ये तो बैठा नीचे, देखना ए डी सी कहाँ बेटा, आप इसमें जरा एक बार ध्यान दे लें। ए डी सी किस जगह, अब प्रॉपर्टी बताओ मुझे इसकी, इसमें क्या प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, ठीक है ना। बोलो, वो थ्योरम 9.7, थ्योरम 9.7 क्या थ्योरम भाई पता आपको बेटा, बताओ थ्योरम 9.7 क्या आती है अपने पास। जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमेशा सेगमेंट में उससे अलग बना हुआ कहीं भी, उसका क्या होगा, सेंटर पर डबल होगा, है ना। आ जाओ उसका ही फायदा लेंगे इसमें। पहले तो आप देखो, ये तो आपको फाइंड करना। अभी देखो आपके पास ना प्रॉपर्टी थी भाई कि ये एंगल पूरा इस एंगल का क्या हो, डबल, है ना। तो आपके पास थ्योरम कौन सी थ्योरम भाई, वो थ्योरम 9.7, थ्योरम 9.7 है जी आपके वहां, है ना, कि भैया एंगल ए डी सी इज इक्वल टू डबल, किसका एंगल हो भाई, डबल ये इसका ए ओ सी का एंगल, ए ओ सी। लेकिन आपके पास ना ए ओ सी पूरा नहीं दे रखा, ये 60 और ये 30, तो आप इसे ए ओ सी को ना ऐसे भी कर सको, तोड़ लो बेटा इसे, ए ओ सी को ना ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक लिख सको ना ऐसा। अब ये 2, ये वैल्यू कितनी 60 प्लस 30, और ये कितना हो जुड़ का भाइयों 90, और 92 जा 180 डिग्री लो जी। डबल ए ओ सी, कुछ उल्टा कराना अपना कुछ काम, उल्टा क्या करा, बोल लो जी, उल्टा क्या किया है आपने। हाँ सेंटर पर डबल हो बेटा, कहाँ एंगल डबल, सेंटर पर डबल हो बेटा, यहां से मल्टीप्लाई होगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई। अब हमको 2 एंगल ए डी सी, भाई डबल यही तो हो बेटा, यहाँ वाला डबल हो इस वाले का, तो जो छोटा ना उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 सा, ठीक है ना, गेट मिला दें। अब एंगल ए डी सी की वैल्यू निकालनी, तो 2 कहाँ जाएगा बेटा इसके अपॉन में, 2 से काटो इसको, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 9.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ गिवन, देखो पहले तो एक सर्कल बनाओ बेटा, ये यहाँ सेंटर हो गया इसका, ये कोड होगी ए बी, जीवा क्या है हिंदी में, और ये होगी इसकी रेडियस, और ये दोनों ना बराबर दे रखी है आपको, ओ ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अच्छा एक बात और भी, तो ये भी तो रेडियस होगी भाई, ये भी तो त्रिज्या हो बेटा आपस में, और ओ बी भी आपस में क्या होगा फिर तो बराबर, रेडियस हो ना सारी, सेंटर से कहीं मिला लो बाहर, आप सेंटर से ना देखो, सेंटर से यहाँ मिलाओ, सेंटर से यहाँ, तो शायद रेडियस होगी भाई, है ना, त्रिज्या होगी ना भाई आदित्य, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा कोड, यानी तीनों बराबर होगी। अब तीनों बराबर होने से ट्रायंगल कैसा होगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है बेटा इसे, है ना। और जब सारी साइड बराबर होंगी तो सारे एंगल भी क्या हो जाएंगे बराबर।
सारे एंगल बराबर हो जाएंगे ना। समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल कितने कितने के हो? नमस्ते, गेट बंद कर दी बेटा। 60-60 के हो ना बेटा, समबाहु त्रिभुज के है ना अंशुल, समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल कितने के हो भाई? 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री हो बेटा। अब देखो तो ये देखो, जब ये ट्रायंगल का देखो ना, ट्रायंगल की तीनों साइड बेटा बराबर होगी, तो इसलिए इसलिए ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से ये एंगल कितना बेटा? 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। और ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हम पता लग गया बेटा कितने का बना? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज हो गया वो, सारी भुजा बराबर होने से सारे एंगल भी बराबर हो जा। अब तीनों का सम कितना हो? 180। और तीनों एंगल बराबर करने हैं तो 180 के 3 टुकड़े तभी होंगे जब 60 60 60, क्योंकि तीनों साइड इक्वल ना। अगर दो साइड इक्वल हो तो दो के सामने का एंगल बराबर हो, और यहाँ तीनों ही साइड बराबर होगी तो तीनों एंगल इक्वल। अब 180 के 3 पार्ट कर लो, कितने कितने बचे? 60 60 60 हो गए भाई। अब आपसे फाइंड क्या करना? देखो बेटा, कह रहा भाई लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करो। देखो बेटा क्या कह रहा है, और दीर्घ चाप के। देखो एक मिनट सुनो पहले तो, हम कल भी बता रहे थे आपको ये बात। देखो भाई, मान लो ये आपके पास ये सर्किल है बेटा, है ना, तो ये तो देखो आर्क, ये तो हो गया छोटा आर्क, हो गया ना छोटा इस सर्किल का, और ये आर्क क्या हो गया बेटा? बड़ा। इसे मेजर क्या है, इसे माइनर क्या है? माइनर आर्क और मेजर आर्क, मतलब दीर्घ बड़ा, दीर्घ में बड़ा, लघु में छोटा चाप। तो इस छोटे चाप पर कह रहा है तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा, और एक इस पर कह रहा है ऊपर बड़े वाले पर, कहीं भी ले लो चाहे, इसमें एंगल बताना आपको। अब देखो अगर यहाँ ना आप देखो बेटा, इतने हिस्से में आप कहीं एंगल लेंगे, यहाँ ऊपर कहीं भी ले लो यहाँ एंगल भाई, इसे सी मान लो, तो आपको पता है यहाँ से ना ये सेंटर का क्या होगा, हमेशा इस वाले का आधा होगा भाई। तो ये तो देखो, ये तो हो गया दीर्घ चाप का भाई, दीर्घ यानी मेजर, मेजर आर्क, मेजर आर्क दीर्घ चाप में एंगल। देखो दीर्घ, दीर्घ बड़े वाले में है ना, तो बड़े वाले में बेटा क्या फॉर्मूला? ए सी बी इज इक्वल टू भैया, ये ए सी बी होगा एंगल ए ओ बी का आधा, ठीक है। तो कितना था सेंटर पर? 60, 60/2 कितना था भैया? 30 डिग्री। देखो तो ऊपर का तो आ गया 30। अब नीचे का निकालना। अब नीचे के लिए ना आपके पास देखो कई सारी प्रॉपर्टी बेटा। अब देखो यहाँ वाला यहाँ निकालना, यहाँ इसके लिए ना फिगर दोबारा बनाओगे, जाओ भाई। देखो माइनर के लिए भाई समझिए बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल, मतलब आप लोगों के लिए समझने के लिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं, वैसा आसान है। ए बी, ये एंगल देखो आपके पास बेटा यहाँ 60 डिग्री का, और एंगल यहाँ निकालना, इसमें छोटे वाले में लेना बेटा, इस आर्क में छोटे में, यहाँ कहीं भी एंगल ले लो, इसे ए बी से ही लेना। ये एंगल निकालना है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है ना। वैसे से निकालने का कल हमने बहुत सारे मेथड बताया आपको, बताए थे ना। एक तो क्या मेथड होगा बेटा, देखो जैसा अभी भी क्या करा, ये 60 ना, तो ऊपर यहाँ कहीं भी बनाओगे तो इसका इधर आधा होगा, ये 30 हो जाएगा पक्का। देखो लिख कर दिखाया हमने ऐसा। लेकिन अगर ये एक्स निकालना ना, तो एक्स के लिए ये वाला एंगल चाहिए बेटा। देखो देखो ये नीचे को तो ये नीचे को, और ये ऐसा ऊपर तो ये भी ऊपर को, सही ना। ये दूसरा मेथड क्या भाई? दूसरा मेथड देख भाई आदर्श बाबू मैं बताओ, ये बेटा साइक्लिक है। देखो सारे पॉइंट 1 2 3 4, बताओ साइक्लिक है, चक्रीय चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज 4 पॉइंट है, चारों सर्किल पे है। तो फिर इसका सम कितना हो, इन दोनों का जोड़ बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना हुआ? 180, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सको आप। तो इसका सम क्या होगा बेटा? देखो यहां से सिंस क्या होगा भाई, ए बी सी डी चक्रीय है, क्योंकि ये क्या होगा? चक्रीय, साइक्लिक, क्या बेटा साइक्लिक है। तो साइक्लिक होने से एंगल सी का और एंगल डी का सम कितना हो बेटा? हमेशा 180 डिग्री, और सी आपके पास है 30 डिग्री, और डी ना लिखा आप ऐसे लिख सको ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर 180, और एंगल ए डी बी की वैल्यू होगी 180 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना? 150 डिग्री। ये आ गया जी आपका आंसर। साइक्लिक का भी सभी कर सकते हो आप। दूसरा मेथड क्या था आपके पास, बताओ भाई? जोड़ घटागा। देखो बेटा
हमने देखा अभी, ये नीचे को ना ऐसा, तो ये नीचे को आधा, ये ऐसा लेना तो ये लेना ऊपर, तो ये जब 60 है तो ये एंगल कितना बच जाएगा बच्चों, ऊपर का 300 हो जाएगा ना। और जो 300 का जस्ट क्या हुआ यहाँ हाफ, अब फिर हाफ कितना बैठेगा 150, वो आपको देखना है। देखो ये बड़ा सवाल था, मतलब ये ना देखो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भाई थोड़ा सा। एक तो इससे यहाँ पूछा एंगल और एक ऊपर पूछ रहा, सेमी छोटा वाले चाप में और एक बड़े चाप में, है ना, आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क में एंगल पूछ रखे आपसे। और एंगल भी दे रखे, बस मुझे रखा, हाँ दिया, क्या दिया हुआ बेटा कि यो कोड और ये रेडियस बराबर रखी बस। तो हमने क्या करा, ये भी रेडियस और तो इसका तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल होने से क्या होगा इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल होने से सारे एंगल बराबर। अब सबका सम कितना 180, अब सारे बराबर करने हैं तो 180 के 3 टुकड़े कर लो, 60 60 60, याद रखना इक्विलेटर ट्रायंगल के सारे एंगल कितने बेटा, प्रत्येक एंगल, है ना। अब देखो ये पहले तो हम 60 पे पहुंचे यहाँ पर, ठीक है, 60 से यहाँ 30 और नीचे एंगल निकालना तो या तो साइक्लिक से पूछा दो आप नीचे, नहीं सेंटर पे निकाल के एंगल 360 माइनस करके तब तो पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो पहले तो अच्छे से भाई। इसकी फिगर दे रखी बेटा, देखो फिगर लिखा हुआ शुरू में, फिगर 10.37, तो पहले फिगर ही बना लो उसके बाद सोच लेंगे कोई भाई। देखियो हम भी तो हाथ से ही बना रहे थे, सर्किल बने ना बढ़िया, ऐसा बनाओ, कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई करो अपना। देखो बेटा ये सेंटर, ये यहाँ से ऐसा मिला रखा और एक लाइन इन्होंने यहाँ डायरेक्ट भी मिला रखी बेटा, P और एक पॉइंट यहाँ रखा Q और यहाँ लिखा R और P से Q को भी मिला रखा है। ये आपसे ही पूछा जाएगा इस बार सारी वैल्यू, ठीक है। क्या क्या देखो गिवन था बेटा, एंगल 100 डिग्री दे रखा, PQR एंड सेंटर O सर्किल पे दे रखा है बेटा, लाई कर रहे हैं। एंगल OPR बताना भैया, एंगल OPR, देखो बेटा एंगल OPR कहाँ से जो फाइंड करना बच्चों आपको, एंगल OPR पहले तो तुम बताओ एंगल OPR है कहाँ, शिवा एंगल OPR कहाँ बेटा, वेरी गुड, OPR ये वाला एंगल, इसे यहाँ x लिख लो, जो फाइंड करना आपको दूर से दिखा देगा भाई, x की वैल्यू निकालनी, सही ना, ठीक है। अब अपने अपने विचार दें आप। हाँ जी दिव्यांशी जी बोलो बेटा, x पर कैसे जा सको आप, देखो इस फिगर का इस्तेमाल करियो, अगर आपको ये सेंटर पता चल गया ना तो आप यहाँ भी जा सको। यहाँ कैसे जाएंगे बता, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। देखो ध्यान से समझिए पहले आपको क्या क्या प्रॉपर्टी लगानी। देखो भाई बच्चों अच्छी तो देखिए बेटा ध्यान से, देखो ये सेंटर हो गया और देखो भाई एक मिनट समझो, देखो यहाँ ऐसा दे रखा मान लो फिगर, या भी रेडियस। अगर बेटा आपको कभी एंगल पता हो ना तो आप ये एंगल और ये एंगल तो दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, ये भी रेडियस है ये भी भाई आइसोस्केलेस एंगल है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है भैया। तो समद्विबाहु त्रिभुज बेटा या साइड जब इस साइड के बराबर ना तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल तो हमेशा बराबर होंगे। केवल ये सेंटर पता चल जाए आपको एक बार, अगर सेंटर पता चल गया ना तो इन्हें बराबर कर देंगे। कैसे भाई, पहले 180 से घटाओ, देखो बेटा तीनों का सम बताओ कितना अच्छा इनका तीनों का जोड़ भाई, x + x + 100 बराबर 180, फिर x जोड़ लो भाई 2x, बेटा 100 इधर ले जाओ, 80 में से 100 जाएगा कितना बचा बेटा, और फिर 2 भी अपॉन बुझा दो, कितना आ गया आधा एंगल दूर था, अच्छा 40 डिग्री निकल गया ना। ऐसे सेम काम यहाँ करना, यानी सबसे जरूरी काम बेटा ये एंगल फाइंड करने का। अगर ये एंगल पता चल गया ना, क्योंकि ये साइड दोनों तो रेडियस है देखो, तो कैसे भी यहाँ एंगल निकाल लो। अब यहाँ एंगल तो नहीं आप निकाल सकते, आप कौन सा एंगल निकालोगे, देखो ये 100 है ना, तो देखो बेटा देखो एक मिनट सुनो, देखो यहाँ फिगर, देखो यहाँ समझो बात को, अगर ये नीचे को ना तो हम तो ये निकाल सको, और इस वाले पर जाने के लिए फिर क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे भाई, नीचे को तो नीचे का एंगल निकलना ना बेटा। देख अगर ये 100 तो ये तो निकाल सकता हूँ नीचे वाला कितना हो बेटा, हमेशा 200 का होगा। देखो नीचे को ना इसका मुंडी देखो ध्यान से बेटा, एंगल नीचे को बन रहा, देखो ऐसा एंगल बन रहा तो ऐसे ही डबल होगा नीचे। अब ये पूरा हमें पता यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, पूरा कितना 360 360 हो गया, 360 में से 200 घटाओ, कितना बचा बेटा 160 बच जाएगा ना।
अब यह भी रेडियस और यह भी रेडियस, तो ये अगर ये एक्स तो ये भी क्या होगा बेटा, एक्स, दोनों एंगल बराबर होंगे। अब इन तीनों का जोड़ क्या लेंगे 180, तब एक्स पर जा जाएगा। देखो है ना कि काम बढ़िया वाला है ना। तो पहले रफली हमें पता लग गया क्या क्या करना, अब इसे फेर में करो जी, कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, लो जी, तब हो गया सर। क्वेश्चन आसान है, बस वो थ्योरम याद नहीं रहती है हमारे, है ना। वो एंगल हम सेंटर पर सोच लें, और वो सेंटर पर हम क्या करेंगे ना, आप गलती करते, बताओ क्या करते हैं आप, 100 का इधर ऊपर 200 लिख देते हैं, तो जबकि लिखना कहाँ नीचे, देखो नीचे को ना ऐसा, तो नीचे को ही लेना, यहां से यहाँ जस्ट डबल होगा हमें सेंटर पर हमेशा। ठीक है ना। लिखो भाई, कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसा लिखना तरीका। पहले तो आप लिखेंगे थ्योरम से, यानी तो वी नो दैट, क्योंकि आप जानो भाई सारे वो थ्योरम हम पढ़ रखी बेटा। क्या पढ़ा कि एंगल, यहां से जो एंगल होगा ये कितना बेटा, पी ओ आर एंगल। अब ये पी ओ आर देखो, नीचे का एंगल लिखना, अभी नीचे का बताओ, पी ओ आर ही तो, ऊपर का भी पी ओ आर और नीचे का भी पी ओ आर, कैसे लिखेंगे आप, हो जाएगा थोड़ा गड़बड़। अब आपको नहीं पता चलने का, आपने पी ओ आर लिख रहे, ये लिख रहे कौन सा, दोनों पी ओ आर है, बताओ। अब हिंदी में तो पता लग जाए आराम से, है ना, हिंदी में तो नाम हो गया आपके। अब इंग्लिश में एक काम करो आप, इसे बेटा सबसे अच्छा रहेगा, 1 मिनट, ये तो पता चल गया आपको क्या क्या निकालना। एक काम करो, ऐसा करो, इसे वाई मान लो बेटा, इसे क्या मान लो, जेड। अब तो ठीक है, ये वाई लिखो सीधा कि वाई 100 से क्या होगा, डबल होगा एंगल वाई भैया, ये डबल है भैया किसका, एंगल पी क्यू आर का, एंगल पी क्यू आर। अब तो सही हो गया, इनका नाम लिख दिया था हमने वहां, वाई, सही ना। अब ये ओ है बेटा, एंगल मेरा ओ। अब देखो भाई, ये 2 और ये कितना एंगल है भाई, 100, कितना का बेटा मल्टीप्लाई का 200 डिग्री। अब जेड का वाई का सम बताओ बेटा कितना, एंगल जेड प्लस एंगल वाई बराबर कितना, इनका दोनों का सम 360। देखो जो पूरा पूरा सम हो ना ऐसा गोल गोल पूरा, कितना बेटा 360, 360 डिग्री हो ना। तो अब आपके पास वाई तो है भाई कितना 200, अब जेड पे जाना आपको, तो जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, 200 इधर ले जाओ बेटा, ये हो गया आपका 160 डिग्री। ठीक है, अब आप जेड के पास पहुंच गए ना, तो ये ट्रायंगल अलग बना लो जरा, ऐसा निकाल कर वहां से ऐसा बना लो फिगर। ये आपके पास जेड था, ये एक्स और ये एक्स, ये क्या भाई पी आर ओ, क्लियर। अब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, पहले देखो ये पता लग गया बेटा, हमारा 160 डिग्री का पता लग गया। पहले लिखो इन ट्रायंगल पी ओ आर, ये दोनों के दोनों रेडियस है, त्रिज्या बेटा है ओपी, और ओ आर दोनों के दोनों क्या भाई है, त्रिज्या रेडियस। ठीक है ना। अब रेडियस होने से देखो दोनों साइड इक्वल, इसलिए यो भी एक्स तो यो भी एक्स, इसलिए एंगल पी और एंगल आर बराबर हो गए, दोनों हमने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। ये बराबर क्यों है ना, उसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको पहला, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होगी भाई, ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल होने से उनके अपोजिट एंगल भी क्या होगा भाई, बराबर। अब इन तीनों का सम बताओ भाई, इन तीनों का जोड़ कितना हो बेटा, हाँ तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल POR, तीनों का सम 180, कहाँ बेटा, ट्रायंगल के अंदर। तो P कितना आता भाई अपने पास, ये तो x मतलब मान रखा हमने, R भी कितना बेटा x, चूंकि दोनों बराबर है, और ये कितना 160, 180, x में x जोड़ लो 2x, 160 को इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा ना, कितना बेटा माइनस होगा 20 डिग्री, तो x बराबर होगा 20/2 बराबर कितना बेटा 10 डिग्री। और x किसे मान रखा, फिर उसके बाद एंगल का नाम लिख दो, एंगल ओ पी आर, ओ पी, ये तो फाइंड करना बेटा आपको, ओ पी आर कितना आ गया 10 डिग्री का आ गया। बड़े सवाल था देख लो। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, बेटा फिगर दे रखा 10.38 है ना, 10.38 फिगर देखो और बनाओ क्वेश्चन नंबर 4, बेटा बनाओ फिगर 10.38। देखियो ये बी सी पहले तो नीचे मिला दो बेटा, ऐसा ये बी और सी हो गया, ए और डी, ए यहां दे रखा है इसने ऐसा, और बेटा डी यहां ऊपर दिया हुआ, ये डी है ये ए हो गया, ठीक है।
ओ देखो 69 कहाँ लिख रहा, देखो सही से बनाइए एंगल, देखो ए तक का बेटा 69 का एंगल, और इधर 31 देखो, 31 नीचे का रखा बेटा, ये 31 डिग्री। अब मुझे पता, मैं हमने भी क्वेश्चन में नहीं पढ़ा, ये पूछा जाएगा आपको एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी, देखो है ना। देखो बी डी सी, एंगल क्या निकालना, बी डी सी की वैल्यू ये फाइंड करना। अब देखो जो जहां बी डी सी पढ़ना ना, वहां तो ट्रायंगल भी नहीं है। देखो एंगल कौन से किधर रखे, मैं भाई एंगल देखो बेटा कौन से किधर रखे, पूछ रखा कौन से का, आपने तो गलत लगा लिया बैंक जी, इधर वाला एंगल का बेटा 30 का, अच्छा लगा कहा एक 31, हाँ नीचे नीचे का बेटा, ऊपर तक नहीं है। देखो एक मिनट, हाँ देख भाई उत्कर्ष, एक मिनट बेटा समझो पहले, ध्यान से देखो, ध्यान दो सब बच्चे, पहले समझना जरूरी भाई। देखो अगर यो देख भाई, यो 69 है बेटा इतना एंगल, और तो 31, तो इन दोनों को सम करके 180 में से घटाकर ये तो एंगल निकाल सको आप आराम से, ये वाई मान लो, आराम से निकल जाएगा बेटा आराम से। देखो हाँ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे बेटा, ए बी सी। देखो ए बी सी, देखो ध्यान से देखो, ए बी सी अगर चमक रहा होता आपको बेटा, यो ए बी और सी, देखियो ये तो कितना देखा 69, अरे कितना देखा 31, आराम से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्योंकि y प्लस 69 प्लस 31 इज इक्वल टू, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना बेटा 180, y निकलेगा, x नहीं निकलने का। देखो y इधर वाला निकलेगा बेटा, जो उसके एंगल थे क्या वहां ट्रायंगल के, तो y प्लस 9 10 100 हो गया, 100 हो गया बेटा, तो है ना, तो y इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, ठीक है। लेकिन वो देखो सेम सेगमेंट में एंगल है बेटा, देख ए और डी, देख सेम सेगमेंट में बन रहे, ए और डी दोनों कहां से बन रहे, बी और सी से। देखो बी और सी से तो यहाँ मिला है ऐसा, और बी और सी से ही ऐसा मिला, और सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाओगे ना सारे बराबर होंगे। देखो यो ए हो गया आपका, सॉरी कितना जी बी, और ये क्या बेटा सी। यहाँ ना बैठे बैठे आप सुबह से शाम तक बनाओ, जैसे ऊपर में इतने बनने इनसे बी और सी से ही, ये सारे एंगल क्या होंगे भाई हमेशा बेटा बराबर। मान लो 80 का, तो ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा, और जब सारे एंगल बराबर हो तो देखिए बी और सी से तो ए पे बन रहा, और बी सी से डी पे, तो एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होगा भैया, हाँ एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, कौन कौन से, एंगल ए भी और एंगल डी भी, इसलिए दोनों दोनों कितना हुआ बेटा 80। एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल पढ़ोगे सारे क्या होंगे हमेशा बेटा इक्वल। देखो निकाला y और पहुंच गए कहां, x पर पहुंच के, देख लो क्योंकि दोनों क्या आपस में बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया था ना भाई क्वेश्चन, 5वां पढ़ो भाई, पढ़ो बेटा 5th क्वेश्चन। ये भी आसान है लेकिन समझने का क्वेश्चन आ जाओ भैया, इसमें भी फिगर दिया हुआ आपका 9.39 है ना, क्या रखा देखियो, सर्कल बना लो पहले तो अच्छा सुंदर सा, और फिर यहाँ बी सी दिया हुआ बेटा, बी सी, और यहाँ ए, ऐसे ये ए हो गया, फिर यहाँ से इधर ले जा रखा, ये ई है जी आपके पास, ई है डी है, डी और ये ई, ठीक है फिगर ऐसे ही ना, और ये 20 कहाँ बेटा, देखो 20, और फिर 130 डिग्री, और फाइंड क्या करना, फाइंड पहुंच जाओ टारगेट अपने पास, बी ए सी, एंगल क्या फाइंड करना बेटा, एंगल बी ए सी ये फाइंड करना है। एंगल बी ए सी देखिए बच्चों कहाँ पे, ये जी बी ए सी, वहीं एक्स लिख लो जिसे फाइंड करना आपको, ठीक है ना, ठीक है। अब एक्स पे कैसे जाओगे, देखो भाई बहुत बढ़िया, देखो प्रयास करने से काम हो जा बेटा। हम देखो अच्छा आप देखो यहाँ ना, अगर ये वाई हो तो ये रेखी की गुम नहीं बन रहा, देखो लीनियर पेयर नहीं होगा बेटा, इन दोनों का जोड़ पता कितना 180 होगा ना, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में ना, लाइन लिख रही बेटा इसका, देख लो चाहे आप, है ना उसमें लिखा हुआ
ए सी बी डी, देखो लिखा हुआ ए सी बी डी, बी डी देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ आपके ये बी डी लाइन सीधी लाइन है बेटा, बी डी लिखा हुआ प्रश्न में लिखा हुआ बी डी लाइन, बी डी लाइन है ना, तो बी डी लाइन होने से लीनियर पेयर बन रहा। बता 130 का y का सम बता दूंगा कितना होगा, तो आप y पे पहुंच जाओगे। अब y पर जाने से फिर जो ट्रायंगल मिल गया आपके पास, ट्रायंगल से फिर d पे पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाएंगे ना भाई। और फिर भाई अगर d बेटा देख, अगर ये x तो d भी कितना होगा ना बता, देख सेम सेगमेंट के देख एंगल ऐसे यू बनना, ऐसे यू बनना, बी और सी से बनना, तो अगर यू भी x तो यू भी, यानी ये निकालना आपको, तो यहां जाने के लिए यहां से यहां पहुंच जाओ एक बार। अब फिर तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 होना ट्रायंगल का, बस फिर 180 से काम हो जाएगा, ठीक है ना। करो भाई चलो जल्दी लिखो बेटा ऐसा, चलो हम ही करवा देंगे, क्या बात होगी बेटा। पहले तो यहां लिखो लाइन, लाइन बी डी का क्या होगा भैया, y का और 130 डिग्री का सम, तीनों का जोड़, दोनों का जोड़ कितना होगा बेटा 180, y आ गया 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। बेटा y पता लग गया हमें 50 डिग्री का। अब 50 हो गया ना, अब ट्रायंगल ले लो सीधा, त्रिभुज कौन सा भैया, ई सी डी या सी डी ई, सी डी ई में, इस ट्रायंगल को ले लो भाई सी डी में, बताओ x का x या d लिख लो कोई बात नहीं, एंगल d प्लस y प्लस या 50 लिख दो सीधा, 50 लिख दो, एंगल पता है इसका 20, तीनों का जोड़ कितना हो बेटा हमेशा ट्रायंगल का 180। देखो उस ट्रायंगल में जाने के लिए क्या क्या करा, अब एंगल d भाई और 70 हो गया बेटा 180, एंगल d बराबर 180 माइनस 70 कितना आ गया बेटा 110 हो गया ना। अब एंगल यो लाइन सेम सेगमेंट है ना, सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल, तो एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या होगा बेटा बराबर, तो 110 डिग्री की वैल्यू आ गई इसकी, एक्स की वैल्यू जो आपने एक्स मान रखा, ठीक है ना, देख लो बढ़िया ना। किताब में क्वेश्चन पढ़ा करो बेटा, जब समझ में होगा जब क्वेश्चन देखोगे आप। देखो 6 क्वेश्चन रखा है, ए बी सी डी साइक्लिक, देखो बेटा ए बी सी डी चक्री लिखा हुआ, ए बी सी डी साइक्लिक चक्रीय, हिंदी में क्या क्या साइक्लिक को चक्रीय, चक्रीय देखो ए बी और सी और भैया डी कहीं भी बना लो बेटा, इन्हें सबको मिला लो, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना उतना ही फिगर बनाना। देखो पढ़ लिया चक्रीय बेटा, साइक्लिक पढ़ लिया, देखो बना दिया चक्रीय, देखो पढ़ते हैं किताब यहाँ बीच में रखिए, किताब यहाँ ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, आगे देखो क्या दिया हुआ, जिसके डायगोनल कहाँ काट रहे बेटा विकर्ण, ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। लो जी ए से सी मिलाओ बेटा, और देख बी से डी मिलाओ, ये ई है भाई, ये ध्यान रखिए, देखो सेंटर कहीं और होगा बेटा सर्किल का, सेंटर ना समझ बैठे साहब, उसने कहा डायगोनल काट रहे, केवल विकर्ण काट रहे, तो डायगोनल काट रहे हैं, इसका सेंटर ना सोचो, बस सर्किल का सेंटर होगा, ठीक है ना, पक्का। आगे चलो जी, दे दिया इतनी बात। अब क्या दे रखा बेटा एंगल, एंगल डी बी सी 70 दे रखा, अंशुल एंगल डी बी सी पढ़ बेटा, डी बी सी देखिए कहां होगा, देख ध्यान से देख, यहाँ देख डी बी सी ये एंगल होगा बेटा कितने का 70 डिग्री, जो दिया हुआ ना हम फिगर में लिख रहे, देखो एंगल बी ए सी, देखो बेटा कहां होगा बी ए सी, बी ए सी होगा जी, एंगल 30 डिग्री का हो गया। चलो और तो फाइंड एंगल क्या दिखाना बेटा आपको, देखो क्या निकालना, किसकी वैल्यू निकालनी बताओ, एंगल बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है भैया। अब देख लो आप बी सी डी है कहां, पहले तुम देखो जी, देखो बेटा बी सी डी कौन सा बच्चों, बी सी डी तो पूरा बेटा ये दोनों का जोड़ हो इनका, तो अगर ये एक्स होगा और ये वाई हो तो दोनों का सम लिखना जी, फिर तो आपको ये तो एक्स प्लस वाई के जोड़ के बराबर है बेटा, देखिए देख बी सी डी, ध्यान दो आप, बी सी और डी पूरा एंगल तो देख इसके इसके जोड़ के बराबर आओगे, जो भी आओगा आओगा ना। अब आप ये एक्स वाई कहीं से निकाल सको बेटा, कैसे बोल लो नहीं बेटा इसमें कुछ नहीं दे रखा, न सेमी सर्किल दे रखा। पुनः यदि ए बी बी सी, ए बी बराबर बी सी हो तो एंगल बाद में, ये दोबारा फिर वैल्यू निकालना, ये आगे की बेटा वैल्यू अगेन वैल्यू, तो पहले यहां जाओ, आप कैसे जाओगे बेटा, बेटा
अल्टरनेट, ये पैरेलल नहीं है ऐसी लाइन, ये दिखी थी जरूर आपको, साइक्लिक है बस केवल। अगर लाइन पैरेलल हो तो हो जाएगा, पैरेलल नहीं दे रखा यहाँ तो केवल आप साइक्लिक के लगा सकते। देखो साइक्लिक के क्या क्या रूल है बेटा, देखो ध्यान सुनो, साइक्लिक के रूल ये है भैया, सर्किल होगा आपके पास 4 पॉइंट दे सर्किल पे हो गए भैया, तो आप इतना जानो भाई इसका इसका पूरे का इसका जोड़ बेटा कितना होगा 180, ये जानो हम दोनों का जोड़ कितना होगा, हम सामने का 180 होगा, तो पता हम तो बन गया काम, बन गया जी आपका काम। दिव्यांशी कैसे बना बेटा, देखो ध्यान से, इसका इसका जोड़ कितना होगा बेटा पक्का, और ये 70 तो ये कितना होगा, देखो सेम सेगमेंट, देख बेटा आंसर सी डी से ऐसा और देख सी डी सी ऐसा, तो ये 70 तो ये भी, देखो ध्यान से देखो सी और डी से अंशुल देखिए भाई, देख देख ध्यान देखिए अंशुल भाई, दूसरा फिगर फिर बना देंगे, यो डी है और यो सी है भाई, देख डी सी से एक एंगल यहाँ बना, जो कितना लिखा हुआ था, देखिए दिख रहा भाई लाइन, और देख से ये ऐसा एंगल बन रहा है बेटा, तो ये बता कितना हुआ, देख देख से सी डी से लाइन आ रही और देख सी डी से लाइन जा रही, तो ये 70 तो ये भी, अब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इनका जोड़ क्या हुआ दोनों का, क्योंकि साइक्लिक है, ये ढूंढना बस, ठीक है इतना काम करना था आपको। तो क्या करना बेटा, यहां से यहां जाना पहले आपको, एंगल लिखो, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण, एंगल इन सेम सेगमेंट बराबर होगा बेटा। अब सीधा लिख दो, ये पूरा एंगल का सम और इसका सम पूरा क्या होगा 180, तो सो एंगल बी ए डी ऐसे लिखो, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, जो आपको फाइंड करना, आमने सामने का कितना होगा बेटा, साइक्लिक क्वाड्रेटर का प्रॉपर्टी ना, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 30 प्लस 70 प्लस ये आपको बी सी डी फाइंड करना है, और 180, इन दोनों को जोड़ो इधर भेज दो, तो एंगल बी सी डी आपके पास आ जाएगा। तो भाई समझ में आ रही बेटा बात कुछ, याद रखा बेटा इसी भाई 6 में सेकंड पार्ट, गिवन गिवन लिख लो भैया क्या क्या रखा, ए बी बी सी के इक्वल बेटा, ए बी बी सी के इक्वल, कहां सी देखो, अब फाइंड क्या करना आपके पास, एंगल ई सी डी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है चलो, एंगल ई सी डी, ए बी बी सी के बराबर, पहले तो फिगर में देखो ए बी बी सी है कहाँ, ए बी तो ही होगा भाई और बेटा बी सी होगा, अब जो दो साइड बराबर होगी तो फिर तो अपोजिट, हाँ अपोजिट एंगल बराबर हो गया एकदम, 30 तो वो भी बेटा सीधा 30 दिया हुआ ना, ये 30 क्योंकि इसका एंगल होगा ना, समझिए वो त्रिभुज होगा भाई सर मैं ये कह रहा है एक्स का ही तो निकला, हाँ तो जोड़ में से वाई घटा दो, तो ऐसे भी कर सको आप, है ना ऐसे भी कर सको आप, लेकिन उसने कहा ना बेटा प्रॉपर्टी लगानी है साइड वाली, है ना। हाँ अब देखो ध्यान से, देखो भाई ये ट्रायंगल बनाओ चाहे नीचे नीचे का, ए ऐसा ना ट्रायंगल बना लो आप ऐसा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी, देखो ये साइड इस साइड के बराबर, जब साइड बराबर तो बेटा इसके अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो गए बराबर, तो गिवन गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए और सी आपस में क्या होगा बेटा बराबर, और ये दोनों ना हमें देखो ये 30 और तो ये x, और तो भाई तो कितना बेटा ये तो 30 और ये कितना c, अब ये वैल्यू बता रही थी बस ई सी डी, देखो ई नहीं ई सी डी पूछ रहा, वाई पूछ रहा, हाँ ये तो x आया बेटा, ये तो x की वैल्यू आई, हाँ फाइंड तो करना ई सी डी, वाई निकालना बेटे को भाई, हाँ लग लिखो एंगल x प्लस y, और दोनों का सम कितना निकलना बेटा अभी आपने हो, वेरी गुड 80 आओ बेटा, तो कुछ आगा, अब x की वैल्यू रखो भाई, मैं कहा इतना सिंपल कैसे दे दिया भाई सवाल, 80 माइनस 30 बराबर 50 डिग्री, अब y किसे माना बेटा हमने, एंगल ई सी डी को लिख लो पहला, अगर आप ई सी डी इस तरह कंफ्यूज होते ना एंगल लिखना है तो एक्स वाई जेड लिख लो, कुछ भी ए बी सी लिख लो, जो आपको अच्छा लगा वही लिख सकते हो आप।